हेलो आज चतरा जिला के इटखोरी प्रखंड के इस बक्सा डैम के प्रांगण में अखिल भारतीय यादव महासभा प्रदेश इकाई झारखंड के द्वारा प्रांतीय यादव महासभा इटखोरी प्रखंड के इस वनभोज कार्यक्रम के संचालन करता हजारीबाग ही नहीं, चतरा ही नहीं, हमको लगता है कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में अपनी पहचान बना चुके हैं और इस कार्यक्रम के सफल संचालन कर रहे हैं परम आदरणीय श्री बालेश्वर यादव जी। आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपको चौपारण प्रखंड के जदुवंशी समाज की ओर से आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तमाम इस मंच पर उपस्थित मंच की तमाम आपसे सम्मानित औपचारिकता को मैं पूरा करते हुए मैं लातेहार जिला से आए श्री नथुनी यादव जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं। एक ऐसे यादव हैं, ऐसे कुल के लोग हम लोग आज यहाँ खड़े हैं, आज हम लोग यहाँ बैठे हैं जो श्री कृष्ण विशेष नाथ के माथे पर खड़ा थे, मौत उनके सामने मंडरा रहा था और श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, उस वंशज के लोग हम लोग यहाँ खड़ा हैं। आज मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हम लोगों ने देखा था फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से जब किसी जदुवंशी को पदाधिकारी ने धुतकारने का काम किया था तो ही नथुनी यादव ने उसको उठा के पटक देने का काम किया था। मैं बधाई देता हूँ इनके समधी राजधानी यादव जी, इनके समधी साहब हमारे यहाँ सर्वे विभाग में पोस्टेड है, हम लोग का सानिध्य उनको मिलता है, इनका नाम लेते हैं। आज सौभाग्य है इटखोरी प्रखंड के जदुवंशी भाइयों का कि आपने हम लोगों को उनसे मुलाकात करवाया है। अरुण यादव जी हैं, आश्री पुन्नू गोप जी हैं, हम लोग इनके साथ भी राजनीतिक शुरुआत किए हैं। हमारे गार्जियन श्री राजकुमार यादव जी हैं और श्री सरजू नारायण यादव जी अभी हमको कांग्रेस में हम लोग को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और इस मंच पर उपस्थित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वारा निर्वाचित तमाम जनप्रतिनिधिगण, तमाम लोगों को मैं एक साथ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। चूंकि नाम लेने लगेंगे तो आधा से ज्यादा रिश्तेदार है तो 1 घंटा नामे लेने में लग जाएगा, इसलिए कहा है कुमार विश्वास जब मंच में खड़े होते हैं तो बोलते हैं कि यह कलयुग संघ शक्ति, यानी जिस कलयुग से हम लोग गुजर रहे हैं उस कलयुग में अगर किसी चीज का महत्व है तो वो संगठन का महत्व है, संगठन का महत्व है। आज माधोपुर के बगल में हम लोग खड़े हैं और हमको लगता है कि जब नगवा से हम लोग चलते हैं तो नाताड़ आते हैं, माधोपुर आते हैं, लेम्बोदी चले जाते हैं, अमरुंगबाग में चले जाएंगे, राजभर चले जाएंगे और हलमत्ता चले जाएंगे और सालबे चले जाएंगे और भोटुआ चले जाएंगे और इधर लेम्बोदी चला जाएंगे तो हमको लगता है कि यहाँ जगह खाली नहीं मिलेगा। आज इसी बात की कमी है। यादवों के गांव में यादव की सभा हो रही है और यादवों की उपस्थिति नहीं। कितना दिन चलिएगा, कितना दिन बोलो प्लेयर हम लोग लाइएगा। चतरा जिला में 2 बार इटखोरी के जदुवंशी भाइयों ने इटखोरी प्रखंड में यादव को प्रमुख बनाने का काम किया। 2 बार जदुवंशी भाइयों ने गिधार प्रखंड जैसे इलाके में यादव को प्रमुख बनाने का काम किया। आज हम लोगों के सामने बैठी हुई है। कमी अगर रह गया है तो चतरा जिला के यादवों में सिर्फ एक कमी रह गई है कि कोई यादव का बेटा चतरा से हो और जाके दिल्ली के गलियारों में, दिल्ली के संसद भवन में बोले। इसकी तैयारी करिए। दोनों प्लेयर के भरोसे हम लोग रहते हैं, वोट हमारा है और कोई बाहर से आ जाए। हम लोगों के वोट पर नागमणि जी यहाँ के सांसद हुए, किसका वोट था? जदुवंशियों भाइयों का वोट था, हमारा और आपका वोट था। देवेंद्र अग्रवाल जी चतरा से सांसद जीत करके गए और आज अपना पटना में और दिल्ली में राज कर रहे हैं। उनको यहाँ के जदुवंशियों से उनका कोई मोह और कोई प्रेम नहीं है। यहाँ के जदुवंशियों का यदि जो कल्याण होगा तो जब कोई चतरा का बेटा यहाँ दिल्ली के धरती पर जाएगा तब कल्याण। इसलिए हम कहते हैं कि हम लोग को संगठित होने की जरूरत है। यदि जो हम लोग संगठित नहीं होंगे तो हम लोगों को होता रहेगा। 1995 से राम सेवक यादव जी बैठे हुए हैं और जी बैठे हुए हैं। हम बोलना है सर तो कहिएगा, हम बंद करेंगे। 1995 से बड़ी विधानसभा की धरती पर यादव का राज है। आप लोग जानते हैं
1995 से बरही विधानसभा के जादव हजारीबाग और गया जिला के जादव को विधायक बनाने का काम किया। और उसका कहना है कि जब विकास यादव जैसा आदमी 25 साल में राजनीति शुरू किया और ये 2022 में जब 32 वर्ष का उम्र था और जब पंचायत चुनाव लड़ने का काम किया तो एक और यादव को पैसा दे करके लड़वा दिया। यादव को भी हराया गया और उस यादव को भी हराया गया। आते हैं लोग बिहार से, आते हैं लोग हजारीबाग से बरही विधानसभा की धरती पर, आते हैं पटना से चतरा की धरती पर और दोहन और शोषण करते हैं तो चतरा के लोगों को करते हैं और चौपारण के लोग। आज 30 जुलाई 2023 का दिन था। मुखिया जी विकास यादव के घर पर गोलियों की पड़ताल हुई। वो नहीं आदमी हूँ, मेरा यह गुनाह था कि चौपारण की धरती पर मैंने चौपारण के जदुवंशियों को, और जदुवंशी में एक ताकत है, यदि दूसरे जात की हत्या कर सकता है और सभी जात को लेकर के चल सकता है तो वह यादव लेकर चल सकता है, दूसरा कोई नहीं लेकर चल सकता है। मेरा गुनाह यही था कि मैंने चौपारण और बरही प्रखंड में जाकर के जागरूकों को जागरूक करने का काम कर रहे थे और यह जागरूकता को पसंद नहीं आया। अब विकास यादव की आवाज को दबाने के लिए हमारे घर पर गोलियां चलाई गई, लेकिन यह जदुवंशी का लाल श्री कृष्ण का उपदेश को माना। उसके हाथ में सुदर्शन चक्र होते हुए भी जिस प्रकार कृष्ण ने बांसुरी को बजाया और पूरे संसार में अपना नाम किया, मैं ठीक उसी प्रकार से उन शेरों के बीच में खड़ा होकर के और अपने इलाके के मान और सम्मान को बचाने के लिए कभी झुकने का काम नहीं किया। मैं ये आप लोगों को मैं बताने आया हूँ।